अब यहाँ देखिए, 2 कोटेशंस आर रिसीव्ड, मतलब अगर आपको टेंडर्स मिल जाते हैं, टेंडर्स मिलने के बाद मैंने ऊपर आपको समझाया था कि जो सबसे कम रेट वाला टेंडर होता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ये बात एक न्यूमेरिकल वे में मैं आपको क्लियर करने जा रही हूँ कि आफ्टर इनवाइटिंग टेंडर 2 कोटेशंस आर रिसीव्ड, सप्लायर ए 2.20 पर यूनिट, सप्लायर बी 2.10 पर यूनिट प्लस 2000 फिक्स चार्जेस। ये कह रहा है जो सप्लायर ए है वो 2.20 पर यूनिट चार्ज होगा और बी से 2.10 पर यूनिट है और प्लस 2000 रुपये उससे फिक्स चार्जेस भी लगने वाले हैं। कैलकुलेट ऑर्डर क्वांटिटी फॉर विच द परचेज प्राइस पर यूनिट विल बी द सेम। आपको ऑर्डर क्वांटिटी चेक करनी है कि परचेज प्राइस जो है सेम आना चाहिए। और बी में आपको सप्लायर को सिलेक्ट करना है। अगर आपका परचेज ऑफिसर प्लेस और 15,000 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ऑर्डर कर देता है तो आप कौन से सप्लायर को सिलेक्ट करोगे, ए या फिर बी को। तो देखिए सॉल्व करते हुए कि आपको सबसे पहले ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, यानी कि परचेज प्राइस निकालना है, वो भी दोनों का सेम आना चाहिए। अब आप ये देखिए डिफरेंस इन प्राइस 2.20 माइनस का 2.10, ये हुआ 0.10। परचेज प्राइस में डिफरेंस देख लिए यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर 2000 फिक्स चार्जेस हैं, तो 2000 फिक्स चार्जेस के हिसाब से डिफरेंस का हुआ 20,000, यानी कि 20,000 परचेज प्राइस आपका रहेगा। अगर 20,000 परचेज प्राइस है तो ए यूनिट 2.20 के हिसाब से आपका ऑर्डर क्वांटिटी कितनी रही, 44,000। और नेक्स्ट का आपका 20,000 इंटू में 20, ये हुआ 42,000 प्लस 2,000 रुपये के फिक्स चार्जेस जो उसने बता रखे 44,000। देखो दोनों का सेम आ गया। उसके बाद प्लेस एन ऑर्डर निकालना है कि 15,000 अगर आप ऑर्डर कर देते हो तो आपको कौन से सप्लायर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। 15,000 का 2.20 के हिसाब से 33,000, 15,000 का 2.10 के हिसाब से प्लस 2,000 रुपये ऐड करके 33,500। तो आपको कौन सा सप्लायर सेलेक्ट करोगे, 33,000 वाला या 33,500 वाला। ऑफ कोर्स आप सप्लायर ए के पास जाओगे जिसकी सिलेक्शन जो है विदाउट फिक्स चार्जेस के भी 33,000 बनती है, तो आपने ये वाला टेंडर जो है एक्सेप्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि फंक्शंस ऑफ स्टोर कीपर। स्टोर कीपर के क्या फंक्शंस होते हैं, यहाँ देखिए कि स्टोर कीपर के फंक्शंस क्या है। कहते हैं रिसीप्ट डिपार्टमेंट से मटेरियल रिसीप्ट होने के बाद उसकी जांच आपने कर ली, प्रॉपर तरीके से उसको बिन्स में सेट कर दिया। बिन्स यानी कि अलमीरा होती है, एक तरह के दराज होते हैं जिसमें आप भी बना देते हो। देखो बिन इस टाइप में बने होते हैं, ऐसे भी हो सकता है या प्रॉपर तरीके से अलमीरा भी हो सकती है। यहाँ पर ये मटेरियल जो है सेट करके रखा जाता है। इसमें कितना मटेरियल रिसीप्ट हुआ, कितना इशू कर दिया और कितना बैलेंस है, ये हर टाइम आपको रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। फिर सेकंड देखिए आपके पास क्या है कि स्टोर रिक्विजिशन फॉर्म तैयार किया जाता है। स्टोर रिक्विजिशन फॉर्म में स्टोर डिपार्टमेंट को ये पता लग जाता है कि प्रॉपर अथॉरिटी से सिग्नेचर करा के कि हाँ भाई इतना माल रिसीप्ट हो चुका है, इतना इशू हो गया और इतना बैलेंस है। थर्ड आता है बिन कार्ड। बिन कार्ड में आपको मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, रिसीप्ट की एंट्री, इशू की एंट्री, जितना बैलेंस हो गया वो आपने बिन कार्ड पर टाइमली अपडेट करके रखना है। फिर स्टोर कीपर क्या करता है, उस मटेरियल का रीऑर्डर पॉइंट चेक करता रहता है। रीऑर्डर पॉइंट में ताकि ये ध्यान रखे कि ज़रूरत से ज़्यादा माल भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, ताकि प्रॉपरली टाइम से आप माल को निकाल सको। और आपको मटेरियल को पूरी तरह से सेव करके रखना है बिन कार्ड्स के अंदर। सेव करने का मतलब है कि आपका मटेरियल ख़राब ना हो, नमी ना लगे, सूखे नहीं, या फिर इवेपोरेशन की वजह से उड़ ना जाए, आग ना लग जाए, चोरी ना हो जाए। इन बातों का आप प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट आता है स्टॉक की जांच और गणना में पूरा सहयोग होना चाहिए। मैनेजर्स को उन मटेरियल से भी देखना चाहिए जिनकी खपत बहुत धीमी है या नहीं के बराबर है, और आपको वर्क उसमें जाकर आपको चेक करना चाहिए कि सारी चीज़ें ठीक तरीके से है या नहीं। और जो स्क्रैप हो गई है, ऑब्सोल्यूट हो गई है, उसको एक लिस्ट तैयार कर लीजिए ताकि टाइमली उनको जो है सेल किया